हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सप्लाई कर्व कब शिफ्ट होता है, कौन से रीजंस की वजह से, और कब मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। अब जब शिफ्ट होता है तो हमने ये देखा कि प्राइस के अलावा जो दूसरे रीजंस हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो शिफ्ट करते हैं सप्लाई को। तो अब वो सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं अदर देन प्राइस, हम वो यहाँ पे कवर करेंगे कि किस तरीके से वो रिलेटेड है सप्लाई के साथ। इट इज़ क्लियर फ्रॉम सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व गिवन अबाउट दैट क्वांटिटी सप्लाइड वेरीज डायरेक्टली विद प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये तो हमने देखा है कि सप्लाई का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। प्राइस इंक्रीज, then there is a quantity supply increase. A supply schedule and supply curve shows that supply of a product is a function of its price. However, supply depends not only on price of the product but on several other factors too. तो प्राइस के अलावा दूसरे चीज़ों पर भी वो डिपेंड करता है. As explained above in economic theory, whereas the effect of the change in the price of a product on quantity supplied of it is depicted and explained by movement along a given supply schedule or a curve. मतलब अगर प्राइस में चेंज आया तो इसके वजह से देयर इज़ अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, द इफ़ेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, बाकी सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उनका इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द चेंज और शिफ्ट ऑफ एंटायर सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। वो क्या करता है, पूरे के पूरे सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर देता है। While making a supply schedule or drawing a supply curve, we assume that these other factors remain the same. तो जब हम सप्लाई शेड्यूल ड्रॉ करते हैं तब हम अज्यूम करते हैं कि वो सारे जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो सेम है, कांस्टेंट है। Thus, when these other factors change, they cause a shift in the entire supply curve. अगर इनमें कुछ चेंज आया तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। कौन से हैं वो फैक्टर्स? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द गुड टू बी प्रॉफिटेबल, अगर आपको प्रॉफिटेबल सप्लाई चाहिए, आप सप्लाई जब भी देख रहे हो आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिटेबल सप्लाई तब लगेगा इट्स प्राइस शुड एक्सीड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस जो है वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मार्जिनल कॉस्ट जिसे हम कहते हैं यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे प्राइस ज़्यादा होना चाहिए तो आपका प्रॉफिटेबल होगा। Therefore, a firm's decision to produce and supply a commodity in the market is affected by its unit cost of production. तो जो फर्म जब भी डिसाइड करता है कि कितना प्रोड्यूस करना है और सप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है कि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। अगर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्राइस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कम सप्लाई करेगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्राइस कम है तो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा। नाउ अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अमंग अदर थिंग्स ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट टेक्नोलॉजी पे, किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, क्या टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल है कि मॉडर्न मशीन्स यूज़ किए गए हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा। एंड द प्राइसेस ऑफ इनपुट, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट प्राइसेस पे, लेबर का प्राइस कितना है, रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है, फ्यूल का प्राइस कितना है, कैपिटल का प्राइस कितना है रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन के लिए इनका प्राइस कितना है। दोनों को डिफरेंटली एक्सप्लेन किया गया है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्राइस ऑफ इनपुट। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, द चेंज इन द टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द सप्लाई फंक्शन बाय ऑल्टरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप टेक्नोलॉजी में चेंज लाते हो तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा और जिसके वजह से सप्लाई फंक्शन चेंज हो जाएगा। इफ़ देयर अकर्स एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द फर्म, अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो भी ओल्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे अभी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे, तो इम्प्रूवमेंट हुआ तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विच रिड्यूसेस यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑटोमेटिकली
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी जो यूनिट कॉस्ट को कम कर देती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द फर्म्स वुड सप्लाई मोर देन बिफोर एट द गिवन प्राइस, और इसी बेसिस पे फर्म्स जो है वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे एट द गिवन प्राइस। That is, the supply would increase, implying thereby that the entire supply curve would shift to the right. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। An introduction of new high-yielding technology represented by the use of fertilizer and high-yielding variety of seeds, HYV, first in case of production of wheat and later for rice and other crop in the 1960s and 70s in India led to large increase in the yield per acre, causing increase in production and supply of wheat. तो समझो आप, मैं सिंपल तौर पे समझाती हूँ। मशीन्स हैं, ठीक है, दिस आई एम राइटिंग मशीन एंड लेबर यूनिट्स। कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 मशीन है, ठीक है, उस पर 2 लोग काम कर रहे हैं, तो टोटल आउटपुट जो बन के मिल रहा है वो 10 बन के मिल रहा है। जो भी कमोडिटी है उसका 10 यूनिट्स बन के मिल रहा है पर डे। अब वही 2 लोगों को मैं 4 मशीन दे रही हूँ, तो वो वही 2 लोग, एक जन 2 मशीन संभालेगा, तो आउटपुट लेबर उतना ही है, मशीन्स मैंने बढ़ा दिए हैं। अब एक ही जन जो पहले सिर्फ 5 यूनिट बना पा रहा था ऑन एवरेज, अब वही अगर मैं इसको 30 कर दूँ, वही पहले से बहुत ज़्यादा बना रहा है, करेक्ट। वही एक लेबर जो पहले एक मशीन पे काम करके, यहाँ पे 2 जन है, तो 2 जन यानी एक मशीन पे 1 जन होगा, करेक्ट, और 10 यूनिट बना पा रहे हैं, तो ऑन एवरेज वो लोग कितना बना पा रहे हैं? 5 बना पा रहे हैं यूनिट। अब जब मैं 2 मशीन 1 जन को दे रही हूँ, तो ऑन एवरेज 15 यूनिट वो बना पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लोग वही है, लेबर वही है, 2 जन ही है, वो 2 जन को मशीन ज़्यादा दे दिए या मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे दी, तो वो क्या अभी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं। इसके वजह से क्या हो जाएगा? यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ इनपुट्स पे। चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स, जो इनपुट के प्राइसेस है, अगर उनमें चेंज आ गया तो ऑब्वियसली प्राइस में चेंज आ जाएगा आपके, कॉस्ट में चेंज आ जाएगा आपके, जिसके वजह से सप्लाई पूरा शिफ्ट हो जाएगा। चेंज इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स और इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑल्सो कॉज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, इफ आइदर वेजेस ऑफ लेबर इंक्रीज और प्राइस ऑफ रॉ मटीरियल एंड फ्यूल ऑयल go up, unit cost of production will rise, correct। प्राइस लेबर का बढ़ चुका, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग आपको ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा वेजेस दो। आप जब भी उन्हें ज़्यादा वेजेस दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। विथ हायर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट विल बी प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस लेस एंड देयरफॉर लेस वुड बी सप्लाइड। अब ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया है, तो क्वांटिटी अगर हम कम कर दें सेल करने की, सप्लाई या प्रोडक्शन करने की, तो वो प्रॉफिटेबल तब भी रहेगा, तो हम सप्लाई कम कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस तो उतना ही था उस कमोडिटी का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया, इस वजह से आपने सप्लाई कम कर दिया। सप्लाई कम कर दिया तो आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व पे। It should be noted that rise in oil prices worldwide by OPEC caused the increase in the cost of production of several commodities, leading to shift in the supply curve of several commodity to the left। तो OPEC ने प्राइस जब इंक्रीज़ किया था ऑयल प्राइसेस, तब काफ़ी सारे कमोडिटीज़ जिसमें ऑयल यूज़ हो रहा था, वो उनके सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए थे। सेकेंड रीज़न है वो है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। व्हेन वी ड्रॉ अ सप्लाई कर्व वी अज्यूम दैट प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। अगर इनके प्राइसेस में कुछ चेंज आता है, वो सब्सटीट्यूट कर देगा दूसरे गुड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ वीट राइजेस, समझो वीट का
प्राइस जो है मार्केट में बढ़ गया। इट विल लीड टू रिडक्शन इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ ग्राम बाय फार्मर, क्योंकि फार्मर क्या करेगा, देखेगा कि अरे वीट तो मार्केट में ज़्यादा में बिक रहा है, मुझे प्रॉफिटेबल होगा, तो वो वीट प्रोड्यूस करेगा, वो सब्सटीट्यूट करेगा जो वो खुद प्रोड्यूस अभी कर रहा है राइस या कोई और ग्राम को सब्सटीट्यूट करके वीट प्रोडक्शन करेगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। दिस विल कॉज डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ग्राम एंड कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई ऑफ ग्राम। तो ये क्या करेगा, ग्राम का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। दस राइज इन द प्राइस ऑफ वीट अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ पल्सेस एंड सच एज ग्राम। तो प्राइस किसकी इंक्रीज हुई, वीट की। ग्राम की प्राइस में चेंज आया नहीं, प्राइस इंक्रीज हुई वीट की। एज अ प्रोड्यूसर मुझे देखा कि वीट जो है वो प्रॉफिटेबल है, चलो प्रोडक्शन ग्राम का रोक के वीट का करते हैं, प्रॉफिटेबल रहेगा, तो ग्राम का जो सप्लाई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और फॉर्म्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड होगा। इफ़ द नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कोई भी एक प्रोडक्ट का नंबर ऑफ फॉर्म्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, द मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज कॉजिंग अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अभी देखो हमने कैसे देखा था, ये डिमांड का जैसे देखा था ना, वैसे ही मार्केट सप्लाई का है। सप्लाई ए का, ए फर्म का, ये बी फर्म का सप्लाई, दोनों मिला के ये मार्केट का सप्लाई हो गया। वही अगर मैं थर्ड फर्म ऐड करती हूँ सी फर्म, उसका सप्लाई भी आ जाता है, तो मार्केट का सप्लाई तो बढ़ जाएगा ना, देयर विल बी अ शिफ्ट इन द मार्केट सप्लाई कर्व। When in the short run firms in an industry are making large profit, short run में अगर देखेंगे कि बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इंडस्ट्री के लोग, तो प्रोड्यूसर न्यू फर्म्स जो है वो भी एंटर करना चाहेंगे उस इंडस्ट्री में, क्योंकि प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री लग रहा है, सारे जो फर्म्स उस इंडस्ट्री में है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम भी वही प्रोडक्शन करते हैं, उसी इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। न्यू फर्म विल एंटर in the long run and consequently the total production and supply of the product of the industry increases, तो total market का supply increase होगा। on the other hand due to loss in short run, अगर दिख रहा है कि उस इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर हैं जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लॉस इनकर कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी लॉस इनकर कर रहे हैं वो निकलते जाएंगे, तो नंबर ऑफ फर्म्स कम होते जाएगा, इस वजह से सप्लाई जो है वो कम होगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट एट एनी टाइम इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय सेलर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। सप्लाई जो है कितना होना चाहिए क्वांटिटी सप्लाइड, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि सेलर का एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर प्राइस से रिलेटेड। इफ़ एज हैपन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड सेलर्स एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, अगर इन्फ्लेशन के पीरियड में सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चल के प्राइस इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेगा, अभी का प्रोडक्शन, देखो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अगर मुझे पता है एज अ प्रोड्यूसर आगे चल के इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं अभी की प्रोडक्शन, अभी का सप्लाई जो है वो रोक दूंगी, ताकि आगे चल के हायर प्राइस पे मैं बेच सकूँ और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। They would reduce current supply of a product in the market and would instead hoard the commodity. Hoard the commodity मतलब स्टॉक करते रहेंगे, स्टॉक in the sense जमा करेंगे। Hoarding of huge quantity of goods by traders is an important factor in reducing the supply in the market and thus causing further rise in their prices. तो क्या होगा, जमा करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, जमा करने के वजह से क्या हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज़ होगा और बाद में वो लोग बेचेंगे ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो प्राइस एक्सपेक्टेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है लास्ट, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। इफ़ एन एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स इज लेविड ऑन अ प्रोडक्ट, अगर टैक्स लगा दिया गया है, फर्म विल सप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ इट एट अ हायर प्राइसेस और लेस क्वांटिटी ऑफ इट एट द सेम प्राइस। तो सेलर क्या करेगा, सेलर हायर प्राइस मतलब जो टैक्स है वो खुद ना भर के कंज्यूमर को भरने के लिए बोलेगा और प्राइस इंक्रीज़ करेगा, और अगर वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी सप्लाई कम कर देगा।
उसी सेम प्राइस पे. दिस इज़ बिकॉज एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कमोडिटी इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस बाय द सेलर टू पास इट ऑन टू द बायर. तो देखो एक्साइज ड्यूटी जो होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो सेलर प्राइस में इंक्लूड करके प्राइस को बढ़ा सकता है. जैसे हम जो प्राइस अगर 5 रुपीज़ का था ओरिजिनली, और अभी गवर्नमेंट ने बोला कि एक्साइज ड्यूटी लगेगी 2 रुपीज़ की, तो सेलर क्या करेगा, प्राइस को +2 कर देगा. 7 रुपीज़ को 7 रुपीज़ में अभी वो कमोडिटी बेचेगा और कंज्यूमर को भरने के लिए बोलेगा कि आप टैक्स भरो. आप टैक्स भरो मतलब प्राइस के तौर पे कंज्यूमर इनको वो 2 रुपये का टैक्स भरेगा और फिर वो 2 रुपये गवर्नमेंट को देंगे प्रोड्यूसर. ये एक्साइज ड्यूटी में होता है. सेल्स टैक्स क्या होता है, वो अलग होता है. यूनिट टैक्स अलग होता है. तो इस बेसिस पे अलग अलग टैक्सेस हैं. तो जिस टैक्स को आप प्राइस में इंक्लूड करके कंज्यूमर से लेवी कर सकते हो टैक्स, तो आप वैसे करोगे. अगर एज अ प्रोड्यूसर आप प्राइस में वो इंक्लूड नहीं कर सकते तो फिर आपको भरना पड़ेगा, मुझे भरना पड़ेगा. तो इट इज़ बेटर कि मैं सप्लाई कम कर दूँ. सप्लाई कम करूँगी तो क्या हो जाएगा, मुझे ज़्यादा टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. दिस implies that imposition of sales tax or excise duty will cause leftward shift in the supply curve. On the other hand, ये टैक्स से रिलेटेड हो गया. अब आते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी ऑन अ कमोडिटी. सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है मतलब वो हेल्प कर रहा है प्रोड्यूसर को किसी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है. वो क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द सप्लाई प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ये क्या करेगा, सप्लाई प्राइस कम कर देगा कमोडिटी का. This implies that grant of subsidy on a commodity will cause the supply curve to shift to the right. तो अगर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है तो राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा आपके सप्लाई कर्व में. ये सारे फैक्टर्स इट फॉलोज फ्रॉम अबाउट द टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई which cause rightward or leftward shift in the whole supply curve. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं एंटायर सप्लाई शेड्यूल को. सो आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स. सो अगर आपको मेरे से कोई भी इकोनॉमिक्स के पेपर रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, योर नेम एंड द टॉपिक. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. एंड डू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. अगर कोई फीडबैक या कोई डाउट है तो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट सो दैट उनको भी अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो उनको भी समझ में आए कैसे अफेक्ट करते हैं. And yes, if you are new to the channel, do subscribe to the channel. Thank you.